नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 का है और VVI क्वेश्चन है और आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में यहीं से रहेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहे, आपको 100% समझ में आएंगे, ये तो पक्का है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो अगला वीडियो मत देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब एपी बनाना है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, देखिए इसको तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं? तीसरा पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। ठीक है, तो बराबर कितना दे दिया है? 16। कितना दिया है? 16। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, और बोला है सातवां पद। देखिए क्वेश्चन को समझ के बनाइएगा ना, आराम से बनेगा। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद को देखिए जितना बोलेगा ना एक कम डी लेना है। देखिए सातवां पद बोला है ना, तो हम लिखेंगे a प्लस 6d। ठीक है, 5वें पद बोला है ना, लिखेंगे a प्लस 4d। ठीक है, तो बोला है 5वें पद से 12 अधिक है, तो 12 इसमें जोड़ दीजिए, इसको बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो बोला गया है सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो आपस में बराबर करेंगे ना। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहीं कटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 6d 4d इधर आएगा तो माइनस 4d हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर बराबर क्या होगा? 12। अब बताइए 6 गो डी में से 4 गो डी चले जाएगा तो क्या गो डी बचेगा? 2d बचेगा। 2d बराबर 12। अब बताइए गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 12/2। इसको कटा दीजिए तो मतलब 6 बार में कट जाएगा। d का वैल्यू क्या निकल गया आपका? 6 निकल गया, 6 बार में कटा है। ठीक है, अब देखिए d का मान समीकरण 1 में रखिएगा ना, आपका a का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 यही है ना, लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 16। देखिए 2d का मतलब हो गया 2 गुना d। ठीक है, तो a का a रहने दीजिएगा कि a निकालना है आपको, प्लस 2। और देखिए d का वैल्यू कितना? 6 है, तो 2 गुना 6 कर देंगे बराबर 16। ठीक है, a प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। अब देखिए समीकरण बन गया, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, तो a बराबर हो जाएगा 16 में से 12 जाएगा 4। a का वैल्यू क्या निकल गया? 4। आपको एपी बनाना है ना, लिखना अतः एपी बनाना था आपको। ठीक है, तो पहला पद आपको पता है 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, अगला पद निकालने के लिए जो है ना, पहला पद में डी का वैल्यू जोड़ते हैं। तो पहला पद कितना है? 4 है, इसमें डी का मान जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको और अगला पद चाहिए ना, ये दूसरा पद में डी का वैल्यू जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अगला पद चाहिए ना, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद चाहिए, फिर तीसरा पद में डी का वैल्यू जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22 ... यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, मतलब कोई काम आरंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो गया? ठीक है, सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, 5000 रुपए में वो अपना कोई काम शुरू किया। ठीक है, प्रत्येक चलिए अगला क्वेश्चन लेके आए हैं, और ये भी क्वेश्चन VVI है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, क्वेश्चन है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो गया? ठीक है, मतलब सुब्बा राव का नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, अपना काम जो आरंभ किया वो 5000 रुपए से किया, और प्रत्येक मतलब हर महीना जो है ना 200 रुपए का उसको वृद्धि होता है, मतलब फायदा कमाता है। किस वर्ष जो है ना उसको 7000 रुपए हो गया? मतलब n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। तो पहला मतलब ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? a हो जाएगा आपका 5000। कितना हो जाएगा? 5000। देखिए प्रत्येक वर्ष जो क्या होता है 200 का वृद्धि होता है ना। d हो गया आपका कितना? 200। कितना हो गया? 200।
ठीक है। देखिए क्या बोला 7000, तो 7000 क्या हो गया एन हो सॉरी ए एन हो गया, क्या हो गया ए एन कितना हो गया 7000। ठीक है, निकालना क्या है एन निकालना है, एन बराबर 8। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। 1995 में कितना रुपया लिया था, शुरू किया था 5000 से। ठीक है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, सॉरी प्रत्येक महीना क्या होता है 200 रुपया का वृद्धि होता है, तो क्या उतना हो जाएगा 5200 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 7000 तक जाएगा। ठीक है, हो गया। अब फॉर्मूला भी बैठा दीजिए, ए एन तो जानते होंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गणित पूरा खोपड़ी में घुसा देंगे, सिर्फ वीडियो देखिए अच्छा से। एन कितना है 700 है, सॉरी 7000 है, तो 7000 लिख दीजिए बराबर ए कितना है 5000 है, यहाँ 5000 लिख दीजिए प्लस एन आपको पता नहीं है तो एन का एन रहने दीजिए 1। ठीक है, डी का वैल्यू आपको पता है कितना 200, तो 200 रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 5000 है। ठीक है, बराबर इधर क्या बचा एन माइनस 1 गुना में 200, ये गुने हुआ इसका अर्थ। अब बताइए 7000 में से 5000 कितना बचेगा 2000 बचेगा। ठीक है, ये गुना में रहेगा तो भागा हो जाएगा बराबर एन माइनस 1, ये 2 0 2 0 खत्म। ठीक है, दुक्का 2 एक बार में, ये 10 बार में, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 11। 11 वर्ष में 7000 हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है AP 3,8,13 डॉट डॉट 225 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद मतलब इससे जो है ना 20वां पद ज्ञात करना है। इसको क्या करेंगे पलटा देंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना पलटा देना है। इसको शुरू में लेंगे तो 253। ठीक है, देखिए अंतर कितना का है 5 का अंतर, इसमें घटाइए क्या हो जाएगा 248, फिर 5 घटाइए क्या हो जाएगा 243, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 3 8 13। ठीक है, अब बताइए इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 253, डी का वैल्यू हो जाएगा -5। देखिए ये दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी का वैल्यू -5। ठीक, अब बैठा दीजिए क्या बोला 20वां पद, एक फार्मूला होता है 20वां पद बोला तो इसको लिखेंगे ए प्लस 19 डी। ए का वैल्यू आपको पता है कितना है 253 प्लस 19 गुना डी, डी का वैल्यू आपको पता है -5, कोष्ट लगा दीजिए। ठीक है, 253 प्लस 19 50 95 -95। ठीक है, अब हो गया 253 प्लस गुना माइनस होता है 95, घटाइए ये हो गया आपका 3 3 में से 5 नहीं है घटेगा, हो गया 13 13 में से 5 जाएगा 8। ठीक है, तो हो गया आपका कितना 4 14 9 5 14, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 था 1 हो गया, मतलब 1 5 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। देखिए चौथे को हम लिख सकते हैं ए प्लस 3d, योग बोला है, योग मतलब जोड़ होता है। ठीक है, 8वें को लिख सकते हैं ए प्लस 7d, कितना दे दिया है 24 दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलिए बोला छठे और 10वें, छठे को लिख सकते हैं ए प्लस 5d, योग बोला जोड़ दे देते हैं। ठीक है, 10वें को लिख सकते हैं ए प्लस 9d बराबर कितना दे दिया 44 दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ एगो ए, यहाँ एगो ए, क्या गो ए 2 गो ए। ठीक है, फिर प्लस से प्लस दे दीजिए, यहाँ 3 गो डी, यहाँ 7 गो डी, क्या गो डी 10 गो डी बराबर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इस समीकरण आपका 1 हो गया। फिर इसी तरह इसको करेंगे, यहाँ एगो ए, यहाँ एगो ए, क्या गो ए 2 गो ए, फिर प्लस यहाँ 5 गो डी, यहाँ 9 गो डी, क्या गो डी 14 गो डी बराबर कितना दिया 44। इस समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने थे। समीकरण 1 एवं 2 को
घटाने पर, घटाने पर यहाँ घटा देते हैं, हो जाएगा 2a प्लस 10d बराबर 24, फिर 2a प्लस 14d बराबर 44। ठीक है, घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब बताइए 14 को डी में से 10 को डी चले जाए, क्या डी बचेगा? -4d बचेगा, फिर बराबर 44 में से 20, सॉरी 44 में से 24 जाएगा, यहाँ 0 हो गया, उल्टा घटा रहे हैं, 4 में से 2 गया 2, माइनस, ये माइनस में खत्म। देखिए 4 का 4, 5 का 20, डी का वैल्यू क्या निकल गया? 5। ठीक है, अब डी का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रखिए, ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं इसमें, तो लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए 2a प्लस 10d बराबर 24। ठीक है, 2a प्लस 10 गुना क्या हो जाएगा? 5 बराबर 24। ठीक है, फिर देखिए 2a प्लस हो गया 50 बराबर 24, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 2a बराबर हो जाएगा आपका 24 माइनस 50। ठीक है, तो हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 50 में से 24 को हटाइए तो -26 हो जाएगा, एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ, इसको कटा दीजिए तो a बराबर हो जाएगा आपका -13। अब क्या है, आपको एपी बनाना है, तीसरा पद में, मतलब a1 चाहिए आपको, a2 चाहिए, a3 चाहिए। a1 आपको पता है कितना है? -13। अगला पद के लिए हम डी का मान जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ देखिए माइनस पहले से तो घट जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना है? 5 है, तो आपका हो जाएगा -8। ठीक है, फिर अगला पद के लिए हम डी का वैल्यू जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। यही आपका -13 -8 -3 हो जाएगा। उम्मीद है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए जब भी ऐसा बोले तो 140 को तोड़ना है, तोड़िए, 2 से तो लगेगा 70 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 35 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से नहीं लगा, आप 5 से लगाइए, 7 × 35 गुणनफल के रूप में बोला है, लिख सकते हैं 2 × 2 5 × 7, यही आपका आंसर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, ये भी आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन 2 नंबर के लिए है। ठीक, बोल रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी ऐसे बोले तो इसको तोड़ना, इसको भी तोड़ना है। 15 लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ 12 लिख दीजिए, अभी जगह नहीं इसलिए से लिख रहे हैं, यहाँ 21 लिख दीजिए। 15 को कैसे तोड़ सकते हैं? 3 × 5 में। ठीक है, 12 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 × 2 × 3, 2 × 2 मतलब हो गया 4 × 3 = 12। ठीक है, 21 को कैसे तोड़ सकते हैं? 3 × 7। ठीक है, पहले क्या बोला है? पहले एचसीएफ बोला है, एचसीएफ। ठीक है, देखिए एचसीएफ वही होता है जो सब में होता है। देखिए सब में क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, देखिए 5 इसमें है, इसमें न है, इसमें न है, तो न होगा, यही होगा, एचसीएफ 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब एचसीएफ वही होता है जो सब में हो। ठीक है, सब में क्या है? 3 है और छोटा पावर होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ हो गया 3। अब एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम। देखिए एलसीएम होता है जो है सबको लिख दीजिए, लेकिन दोबारा किसी को मत लिखिए, और बड़ा पावर लिखिए। तो 3 है तो 3 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 है तो 5 लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद 5 लिख दिए हैं, 2 है, बड़ा पावर लेंगे, 2 × 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक 7 है, 7 लिख देते हैं। अब इसको गुना करिए, देखिए 5 × 3 = 15, 15 चौके 60,
60 गुना 7 करेंगे 420, क्या हो जाएगा 420। एलसीएम कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको समांतर श्रेणी 1,4,7,10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करें। देखिए पहला देखो जो शुरू में रहता है ना पहला पद होता है, तो एक कितना हो गया, ये आपका हो गया 1। डी निकालने के लिए आपको बता दिए, दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए तो डी का वैल्यू आपका निकल जाएगा 3। ठीक है, जिसमें वहाँ लगल है उसको समझ लीजिए n है, n का वैल्यू आपका कितना हो गया 18। एक शॉर्ट फार्मूला होता है तो आप लोग लगाइएगा। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस जितना बोला है कम लेना है, 18 बोला है ना तो 17 डी हो जाएगा। ठीक है, आपको ए का वैल्यू आपको पता है कितना है, 1 है, 1 हो जाएगा प्लस 17 डी मतलब 17 गुना डी, और डी का वैल्यू आपको पता है 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले गुना करिए 17 3 51 1 52, ये आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर बोल रहा है द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। एक फार्मूला होता है इसका, आप लोग याद रखिएगा, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, आप लोग बोलिएगा सर b कौन है, a कौन है, c कौन है। देखिए जिसमें x² लगल रहेगा ना उसको a बोलेंगे, जिसमें x रहेगा उसको b बोलेंगे, जिसमें कुछ नहीं लगल रहेगा उसको c बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है ये a हो गया, ये b हो गया, ये आपका c हो गया। इस पर बैठा दीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। b का वैल्यू कितना है -4 है, 3 सहित लेना है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ से 4, ए का वैल्यू आपको पता है 5 है, 5 हो जाएगा, और सी का वैल्यू आपको पता है 2 है, 2 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर करने पे माइनस खत्म हो जाता है, आपका हो जाएगा 16 माइनस, ठीक है, 5 का 20 दूना 40, 40 घटाइए, यहाँ आपका 4 हो गया, इधर आपका 1 5 हो गया, 3 3 से गया 2, -24 क्या हो जाएगा -24। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में। पहला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या x² बराबर 9 का हल समुच्चय लिखे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, तो आप लिख सकते हैं इस पे x बराबर √9, और आपको पता है √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और जब भी निकलेगा प्लस माइनस में निकलेगा, तो हो जाएगा 3 + -3। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 - 3। ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 15 कोट a बराबर 8 तो साइन a और कोस a का मान निकालना है, मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अभी गुना में रहेगा तो भागा हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा कोट a बराबर 8/15। देखिए कोट का मान क्या होता है, देखिए कोट किसका उल्टा है, 10 का उल्टा है, 10 का उल्टा है। देखिए पंडित बद्री प्रसाद, मतलब हो जाएगा आपका 10 का मान हो गया p/b, इसको पलटा दीजिए तो हो जाएगा b/p। ठीक है, अब बताइए b का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया, p का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया। आपको निकालना क्या है, s निकालना है। क्या निकालना है, s निकालना है। s निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर देंगे p² + b²। अंदर में कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो p का वैल्यू आपका कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। त्रिभुज बनाने का कोई जरूरत नहीं इसको इस क्वेश्चन में। ठीक है, प्लस, और b का वैल्यू आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करिएगा 225 होगा, प्लस 8 का करिएगा तो 64 होगा। अंदर में आप जोड़ सकते हैं 5 4 9, ठीक है, 6 2 8, 2 का 2, 289 जो होता है ना 17 का वर्गमूल होता है। किसका होता है, 17 का। h का वैल्यू आपको पता चल गया कितना होता है, 17 होता है। तो पूछा क्या है, साइन a, क्या पूछा है, साइन a। साइन का मान होता है p/h, तो p का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे कितना है 15 है, तो यहाँ 15 हो जाएगा। ये यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ 15 हो जाएगा। h का वैल्यू तो फिक्स रहता है, 17 है तो 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कोस a, कोस का मान होता है b/h, क्या होता है b/h। b का वैल्यू आपको पता है कितना है, 8 है, तो 8 हो जाएगा। h तो फिक्स रहता है 17। उम्मीद है आपको 200 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे, दिल करे, तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
जय हिंद।